हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले के बाद एक नई शुरुआत मानी जा रही है। चूंकि आपको पता होना चाहिए, हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में होते हैं, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के जो चीज़ें होती हैं उसको अन्य हाई कोर्ट में भी एज ए रेफरेंस के रूप में रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी शुरुआत मानी जा रही है। तो क्या क्या फैसले लिए गए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में ये भी हम जानेंगे कि सरकारें भी कई बार ऐसी गलतियां करती हैं, ऐसे बिल लेके आती हैं जो बहुत ज़्यादा जनता के हित में नहीं होते हैं, लेकिन अपोजिशन वहाँ पर सदन में कुछ बोल नहीं पाता। क्योंकि विपक्ष का ये हमेशा रहता है कि भाई उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तो मैं मानता हूँ कि कई बार सदन में आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता होगा, लेकिन आपके पास जनता को जाके समझाने का मौका तो होता है। जनता को आप प्रॉपर तरीके से जाके समझा सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं कि सरकार ने ये फैसले गलत लिए हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी यहाँ पे हमेशा की तरह असफल देखने के लिए मिलता है। फिर भी हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले पेपर ने भी दिखाया है कि ईडब्ल्यूएस कोटा के संबंध में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है। अनारक्षित पदों में से सिर्फ इतने परसेंट सीटें ही अब ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा। अभी तक आपको पता होना चाहिए 10% सीटें सीधा ईडब्ल्यूएस को दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो पहली बात तो हम ईडब्ल्यूएस की अवधारणाओं को समझते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ईडब्ल्यूएस के बारे में सीधा सीधा पता नहीं है। देखिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की यदि हम बात करें, इसको लाया गया था अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के तहत। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो लागू किया जाता है, पहली बात तो ये शब्द में ही एक बड़ा खोट है, क्योंकि यहां पर लिखा जाता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तो सब में है, एससी में भी है, एसटी में भी है, ओबीसी में है। लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल और केवल जनरल कैटेगरी को दिया जाता है। ओबीसी, एससी और एसटी को इससे निरुद्ध रखा गया है, मतलब इनको, इस वर्गों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये शब्द भी बदल दिया जाना चाहिए। जैसे ओबीसी में जो नॉन क्रिमिनल होते हैं सिर्फ उनको आरक्षण का फायदा मिलता है, वैसे ही कुछ यहाँ पे टर्म होना चाहिए था, जनरल कैटेगरी, नॉन क्रिमिलियर। लेकिन यहां पर इन्होंने बहुत ही सातिर तरीके से ईडब्ल्यूएस शब्द इस्तेमाल किया है, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। दूसरी बात, यहां पर एक चीज बोली गई है कि यहां पर कुल विज्ञापित पदों में, चूंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में एससी, एसटी, ओबीसी शामिल नहीं हो सकता है, और आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी थी, 3-2 से फैसला दिया गया था, जिसमें 2 जज ये मान रहे थे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में एससी, एसटी, ओबीसी को हिस्सा मिलना चाहिए, और 3 जज मान रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। हालांकि इसमें जिरह कंप्लीट नहीं हुई है। आने वाले कल में बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही बिठाई जा सकती है और उसके फैसले भी लिया सकते हैं, लेकिन वो कल की बात है। लेकिन वर्तमान की यदि हम बात करें, तो चूंकि यहां पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को नहीं मिलता है, तो यहां पर फिर पूरे पदों में 10% सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित करना गलत है। यह अनुच्छेद 16(6) के प्रावधान से असंगत है, और इसके चलते यहां पर यह फैसला दिया गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 16(6) क्या बोलता है? इसमें इस मूल भावना के अनुसार है, एक कुल विज्ञापित पदों में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर शेष अनारक्षित पदों में ईडब्ल्यूएस को 10% पद आरक्षित होना चाहिए। अब यहां पर यदि मान लीजिए, सपोज करें एग्जाम्पल के हिसाब से हम समझने का प्रयास करें कि 100 पोस्ट हैं, 100 पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया गया। 16 पद एससी के हैं, 20 पद एसटी के हैं, 14 पद ओबीसी के हैं, तो 50 पद अब बचते हैं अनारक्षित के लिए। तो 50 पद में से 50 अनारक्षित पदों में से 10%, मतलब केवल 5 पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित होंगे, ऐसा प्रावधान यहां पर कहा गया है। तो यहां पर हाई कोर्ट जबलपुर के द्वारा यही फैसला दिया गया है कि यहां पर इस प्रोविजन के आधार पर अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये आने वाले कल में बड़े बदलाव होगा। हालांकि मध्य प्रदेश शासन ने भी, जो सामान्य प्रशासन विभाग है, उन्होंने 19 दिसंबर 2019 को यह जारी किया था कि ईडब्ल्यूएस को 100% पदों में से 10% पद आरक्षित कर दिए जाएंगे। मतलब स्ट्रेट, मतलब 100 वैकेंसी आ रही है तो 10 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस को दी जाएंगी। तो यहां पर देखा जाए तो अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि ये फैसले के बाद में कई सारी जो भर्तियां हैं वो बेसिकली कह सकते हैं असंवैधानिक मानी जाएंगी। और इसके लिए बहस किया था रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने, जो कि हालांकि प्रदेश सरकार के विशेष अधिवक्ता भी है इस समय, इनके द्वारा ये बहस की गई थी। तो यहां पर देखा जाए तो ये एक बड़ी शुरुआत है। यदि ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए जो सीटें हैं उसमें ही सिर्फ ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाएगा, तो ये एक बड़ी शुरुआत मानी जा सकती है। हालांकि देश में यदि हम बात करें वर्तमान में प्रैक्टिस क्या होता है,
तो वर्तमान में तो देखो यूपीएससी की ये वैकेंसीज हैं, 1016 वैकेंसी हैं। यहां पर पूरा का पूरा 1016 का 10%, बल्कि 10% से कहीं ज्यादा सीटें ही ईडब्ल्यूएस को दी गई हैं। 115 सीटें आप देखोगे यहां पर ईडब्ल्यूएस को दिया गया है। मतलब किस हिसाब से दिया गया है, यूपीएससी भी 10% ज्यादा सीटें ईडब्ल्यूएस को दे रखा है। उसके बाद में फिर बाकी कैटेगरीज का यहां पर रिजर्वेशन है। तो कहीं ना कहीं यहां पर यदि ये सिस्टम लागू होता है, हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया है, तो आने वाले कल में पूरे देश में भी ये इंप्लीमेंट हो सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रोविजन है, आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो फैसले होते हैं वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में होते हैं और पूरे देश में वो फैसले इंप्लीमेंट किए आते हैं। वैसे ही आर्टिकल 215 हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं और उसको भी इंप्लीमेंट किया आता है, और साथ में फ्यूचर में जो डिसीजन दिए आते हैं उसमें इसका रेफरेंस भी लिया आता है। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट जबलपुर के द्वारा दिया गया ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला होगा, और शायद आने वाले कल में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो पैटर्न है उसमें काफी सारे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। चूंकि यदि स्टेट 10% रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, केवल जनरल कैटेगरी की सीटों में रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस आरक्षण में काफी घटोत्तरी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका शायद दायर की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट फर्दर सुनवाई करेगा। लेकिन जिन मुद्दों के आधार पर फैसला दिया गया है वो एक नई शुरुआत है, और शायद आने वाले कल में आपको काफी सारे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। आपकी राय क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।